का हमने डीजा भी कर लेते हैं, उसमें भांगड़ा डांस पार्टी होती है नहीं, और बात की तो आतिशबाजियां होती हैं, कई कई कलर की आतिशबाजियां होती है नहीं। और उसके बाद में ये सारे काम हो गए, हिसाब लगाते रहो, 50,000 अगर ना हम खर्ची कर देते हो, उसके बाद फिर पता क्या होता है। अब उसके बाद में जब सारे काम हो गए, अब जब दुल्हन का निकाह भी हो गया और जब वो बैठ गई गाड़ी में दूल्हा की, अब जब वो घर को आने लगी तो मालूम है क्या होता, अब लड़के वाला दिखाता अपनी धमक। पहले से फकीर बना घूम रहा था कि खाना कैसा दोगे, गाड़ी कैसी दोगे, फर्नीचर कैसा दोगे, अब दिखा रहा अपनी पावर। इसने पैसे बखेरना शुरू करे अब कि देखो भाई हम भी कुछ हैं। जवान लड़कियां भी पैसे लूटने लगी, जवान लड़के भी पैसे लूटने लगे। किसी के हाथ में किसी की ओढ़ी नहीं है, किसी के हाथ में किसी का गिरेबान है, किसी का सीना खुला है, किसी का गला खुला है। मेरे भाई यहाँ क्या दिखा रहे हो, ये गुंडागर्दी, ये हरामकारी। नौजवान लड़कियां पैसे, औरतें पैसे लूटने लगी। किसी का बच्चा दब गया, कोई बूढ़ा गिर गया, किसी का गिरेबान खुल गया, किसी की ओढ़ी नहीं। मेरे भाई अरे तूने 2-4 हजार रुपए अगर तूने बखेर भी दिए, कितनी की इज्जत पाईमाल कर दी, कितनों को तूने बेपर्दा कर दिया, कितनों की सर से दुपट्टे तूने ओढ़ लिए, उतार ली। खुदा की कसम ये नहीं होना चाहिए था। तुझे अगर अल्लाह ने पैसे दिए हैं, जब तेरी दुल्हन बैठी थी तेरी गाड़ी में, तो तू तो 2,000 नहीं 50,000 निकालता और कहता बरवाला में जितने गरीब हैं उन्हें 2-2 हजार रुपए करके तकसीम कर देना। इमाम के हाथ में दे देता, कहता हजरत बरवाला में जितने गरीब हैं लिस्ट बना के 2-2 हजार रुपए चुपके से मेरी तरफ दे दियो, मैं ये दुल्हन का सदका उतार रहा हूं, तेरी शादी मुबारक हो जाती है ना। मगर हम वहां दिखाते हैं अपनी पावर। वो बात तो वो गुंडे छत पे चढ़ जाएंगे, छत पे वहां तक बखेरेंगे। मेरे भाई क्या है ये शादी हो रही है, क्या हो रहा, तमाशा है ये? किस बात का पैसा बखेर रहे हो? पैसा बिखरने के लिए नहीं था। इसी पैसे से किसी गरीब की खिदमत की होती तो उसकी इज्जत भी रह जाती। मेरे भाई मेरे जुमले इतने से गलत नहीं है, मैं जो जुमले बोल रहा हूं। अभी तो एक गांव में पैसे बखेरने को पर झगड़ा हो गया, गोलियां चल गई, मारपीट हो गई, दुल्हन को रोक लिया गया, तलाक पर नौबत आ गई। बड़ी मुश्किल से मामला रफा दफा हुआ। और मेरे भाइयों और क्या नए काम चले। जब शादी होती है उधर से बारात आती है, उधर से दूल्हा आता है, तो नए काम अब क्या चले। पहले मैंने नहीं देखे थे, अपने बचपन में मैंने नहीं देखे थे, अब नए काम हो रहे हैं। नौजवान लड़कियां, दुल्हन की सहेलियां, लड़की वालों की रिश्तेदार, उनकी पड़ोसने खानदान की जवान दूल्हे का इस्तकबाल करती हैं। फीता काटा जा रहा है, भाई तुम क्या कर रही हो? इस्तकबाल तुम्हारा है, क्या काम था? वो बारात आ रही है, तुम्हारी कौन लगाए ये बारात? कि मेरे भाई बात गलत, अभी तो दूल्हा भी कुछ नहीं लगता। जब तक निकाह ना हो, जब तक निकाह ना हो, दूल्हा का भी दुल्हन से कोई राब्ता नहीं है। निकाह होने के बाद दूल्हा दुल्हन है, निकाह होने के बाद मियां बीवी है। जब तक निकाह नहीं है, जब तक दूल्हा दुल्हन का भी कोई रिश्ता नहीं है। यह अजीब गुंडागर्दी चल रही है। नौजवान लड़की क्या करने जा रही हो कि इस्तकबाल हराम है मेरे भाई, हराम। और भाई तो कैसा बगैरत हो गया, अपनी बहन को कैसे इजाजत दे देता है। और बाप तो अपनी बेटी को कैसे इजाजत देता। और मेरे भाइयों अपनी बच्चियों को समझाओ, अपनी बेटियों को समझाओ। अरे तुम पूरी दुनिया के ठेकेदार नहीं हो, मगर अपने घर के ठेकेदार हो। अपनी बहन से कहो खबरदार अगर तू इस्तकबाल के लिए गई, खबरदार अगर तू आगे निकली, खबरदार तूने अगर मेरी इज्जत का जनाजा निकाला। अरे इस्तकबाल करना है तो बारात का तुम इस्तकबाल करो, तुम तो दूल्हा के गले में हाथ डाल दो, तुम तो बारातियों पे फूल बरसा दो, तुम तो मखमल की कलीनें बिछा दो। मैं मना नहीं करता, मगर इस्तकबाल तुम कर सकते हो। तुम्हारी बेटियों के लिए इस्तकबाल जायज नहीं है, ये इस्तकबाल जायज नहीं है तुम्हारी बेटियों के लिए। ये नए काम चल रहे हैं, बुरा ही नहीं लगता हमें। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं मेरे भाइयों, हकीकत ऐसी ऐसी रस्में हैं, ऐसी ऐसी रस्में हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। फिर अगर पहली शादी है तो मामा का भात आएगा। अगर पहली, जबकि भात हुआ देना भी कोई जरूरी नहीं है भाई, मामू अपनी मर्जी से दे दे, मगर मियाँ बहनों ही ऐंठा फिर रहा, ऐंठा कि 2.5 लाख का खर्चा देगा कैसे नहीं।
लकड़ियों का भी दे, पानी का भी दे, पिंडाल का भी दे। हैं? उसने 35 साल पहले बहन दी थी, 35 साल के बाद अब ये खर्चा भी देगा। अरे भाई अपनी मर्जी से दे दे वो अलग बात है, लेकिन तेरा कोई हक और कर्जा नहीं आ रहा उस पर। मैं शरीयत की बात बता रहा हूं मेरे भाई, सुनो। अपनी मर्जी से दे दे तो ठीक। अजीब मामला। हमने यार लड़की को तो, जो मेरे नबी दुनिया में तशरीफ न लाए थे ना, जो लड़कियों के हाल थे वो हाल आज हमने लड़कियों के कर दिए। लड़की अगर पैदा हुई, जब वो जवान होगी शादी करेगा। शादी में बेचारा कोई आसान हो रही है शादी, निकाह तक आते आते उसकी सांस फूल जाती है। किसी भी दुकान की बाईनाथ से लेकर दुर्गा तक उसने मीठा छोड़ा नहीं, जो खिला नहीं दिया फिर भी कह रहा फोन पे बताऊंगा। मीठा घर खा के चला गया, बतागा फोन पे जाकर। फिर आंखों पे चश्मे लग रहे थे, 9 लोग लड़की को देखने आए, बतागा फोन पे जाके। अब बिचौलिया कह रहा है जो देखने आए इन्हें भी कपड़े दो, उन्हें भी जोड़े दो, बिचौलिया को भी घोड़े दो, सबको बेचारे ने जोड़े बना दिए है। फिर उसके बाद उन्होंने निकालना शुरू किए। सास आई 50,000 की गड्डी फेंक के मारी। भाई क्या करने दिखा रही हो 50,000 की गड्डी? वो लौंडिया देखने में दिए, तुझे पता है कि ये गड्डी में 50,000 डल के मिलेंगे? तुझे तो दिलवाली जब जानता तू 50,000 दे के कहती वापस नहीं लूंगी, दे ही दिए मैंने तो। है पता है कि जब 10,000 देंगे तो 20 मिलेंगे, इससे बढ़िया बिजनेस नहीं है। 1 मिनट में दुगने। और लड़की वाला बेचारा कम कर दे तो उसी का मुंह टेढ़ा जिसके कम कर दिए, कि हमें तो कुछ समझा ही नहीं, हमें तो कुछ समझा ही नहीं। बिचौलिया के फोन आ रहे, भाई तुमने बेइज्जती करा दी। कि क्या हो गया? कि साहब उनके 10,000 में तुमने 5 ही डाल दिए। हाय हाय, हम लोग कितने बड़े लोगों, हमारे अंदर यार यहूदो नसारा वाले हमारे अंदर तरीके आ गए। मेरे नबी फरमाते हैं निकाह को आसान करो, निकाह को आसान करोगे तो अल्लाह तुम्हारी जिंदगियों को आसान कर देगा, है ना। उसके बाद में बड़ी मुश्किल में रिश्ता टिका, फिर रिश्ता चढ़ा। पहले टिका फिर चढ़ा, ना तो टिकेगा तो नहीं। और अगर चढ़ने में कम हो गया, अगर टॉप गियर में ना चढ़ा, पहले दूसरे में चढ़ा दिया तो वो फिर नहीं टिकता। टॉप गियर में चढ़ना चाहिए।